हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें क्या दिया गया है। अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का ग्रुप है जिसमें 27 लाइक कोल्ड ड्रिंक, 42 लाइक हॉट ड्रिंक्स एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो देखो, जिसमें 27 लोग जो हैं कोल्ड ड्रिंक पसंद कर रहे हैं, 42 जो हैं हॉट ड्रिंक पसंद कर रहे हैं। देन हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी और टी को पसंद करने वाले, दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। इट मीन्स कि जब इसका सोल्यूशन देखें तो क्या गिवन है। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स आपके पास 60 हैं, कोल्ड ड्रिंक को पसंद करने वाले आपके पास 27, हॉट ड्रिंक को पसंद करने वाले कितने हैं 42, और आपको पूछा क्या है कॉफ़ी एंड टी। तो यहाँ पे कॉफ़ी एंड टी नहीं, कोल्ड एंड हॉट ड्रिंक को पसंद करने वाले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, बोथ कोल्ड एंड हॉट ड्रिंक। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन H इज इक्वल्स टू C प्लस H माइनस इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ गया, तो 27, 42 माइनस ये इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स आ गए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ, दैट इज 9। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ गए 9, तो डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, ए सेट है, कोई फाइनाइट सेट गिवन है जिसका साइज n गिवन है। पूछते हैं उसके a क्रॉस a के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो देखो, जो a सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज n। देन a क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मैंने आपको बताया था, दैट इज n क्रॉस n, दैट इज n स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट ऑफ a क्रॉस a, ये क्या बन जाएगा, आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एनी सेट a इज 2 रेज टू पावर n, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर a क्रॉस a में कितने हो गए 2 रेज टू पावर n स्क्वायर, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। तो इसमें से एम्प्टी सेट देखना है कौन सा है। ए ऑप्शन में चेक करिए, उसने बोला इसमें वो रियल नंबर्स रखो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1, तो ये तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि ये सेट एम्प्टी नहीं है ना। तो सेकंड में क्या है, वो रियल नंबर रखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस आइटा आ जाएगी जो कि रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स इसमें कोई भी रियल नंबर हम नहीं रख सकते, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। थर्ड चेक करिए, इसमें वो सारे रियल नंबर रखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहाँ से x क्या आ गया प्लस माइनस 3, और ये रियल नंबर है, इट मीन्स ये भी एम्प्टी नहीं है। फोर्थ में वो रियल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, मीन्स कि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस x और माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस एंड 2। तो ये भी रियल नंबर है, तो ये भी सेट क्या हो गया एम्प्टी नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ए सेट में आपके पास 200 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में आपके पास 300 एलिमेंट्स हैं,
और इंटरसेक्शन में आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पूछे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इजी है, तो देखिए पहले वैसे कोशिश करिए अपने आप सॉल्व करने की, वीडियो पॉज करके फिर आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये आपके पास यूनिवर्सल में 700 है, ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास आ गया 300, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, 55 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 67 पास्ड इन फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली, सिर्फ फिजिक्स में कितने पास हुए ये बताने हैं। तो देखो ये वेन डायग्राम की हेल्प से एक करते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट में आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें आपके पास मैथ्स में हैं 55 पास होने वाले, फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं 67। तो कहते हैं सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले बताओ। इसमें मैथ और फिजिक्स दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है, अगर ये वाली इंटरसेक्शन फिजिक्स में से माइनस कर दिए जाएं तो आपके पास जो है फिजिक्स ओनली के इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपका मेन काम क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकालना, ठीक है। तो देखो यूनियन के 100 हैं, मैथ्स में 55, 67 फिजिक्स के, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दी, तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स आपके पास आ गए 22। तो 22 एलिमेंट्स कॉमन आ गए। फिजिक्स ओनली मीन्स फिजिक्स पर नॉट मैथ्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो 67 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास 45 इसका आंसर आ जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कहते आपको ये सेट दिया है जिसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें ए और बी गिवन है कि इंटीजर्स हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मीन्स कि ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे कि जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको करने का एक तरीका तो ये है, देखो इक्वेशन है 2a² प्लस 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से 3b² कितना आ रहा है 35 माइनस 2a²। अब देखो a² ये तो एक पॉजिटिव नंबर है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी एक पॉजिटिव नंबर है, मीन्स 35 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2 टाइम्स समथिंग इंटीजर। तो इस सारे की 3b² की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ सकती है 35, ठीक है, इतनी मैक्सिमम पॉसिबल है। इट मीन्स कि 3b² जो है या तो 35 या उससे छोटा आएगा। इट मीन्स कि b² जो है लेस देन इक्वल्स टू 35/3, b² इज लेस देन इक्वल्स टू 11.6, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर b में वो सारे इंटीजर्स आप रख के देखो जो 11.6 से छोटे आंसर्स आपको दे रहे हैं। तो देखो वो कौन से होंगे। हम क्या करते हैं, b को अगर 0 रखेंगे विच इज लेस देन इक्वल्स टू 11.6, प्लस माइनस 1 रख लो तब भी लेस देन इक्वल्स टू 11.6 देगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो 11.6 से तो लेस हुआ। प्लस माइनस 2 रखोगे तब भी पॉसिबल है, और प्लस माइनस 3 रखोगे दैट इज 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 11.6।
तो नेक्स्ट अगर +-4 रखोगे तो वो इसमें एडमिसिबल वैल्यू नहीं हुई। तो ये सारी अभी हमने सिर्फ क्या किया, पॉसिबल वैल्यूज जो है वो निकाल ली। अब क्या करते हैं, देखो 3b² क्या है, 35 - 2a² है। तो जिसमें से देखो ये नंबर क्या बन रहा है, इवन नंबर बनेगा। तो 35 क्या है, ऑड है। ऑड में से अगर इवन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑड आना चाहिए, मीन्स कि आपका 3b² जो है वो ऑड बनना चाहिए। अब बी में से आप वो सारी वैल्यूज जो है निकाल लो जो 3b² को ऑड बना रही हैं। तो वो देखो क्या होंगी, 0 तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है पुट करना, तो ये तो गया +-1, ठीक है। ये आप 3b² में पुट करोगे तो ये ऑड दे देगा, +-2 करोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, +-3 करोगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर b की जो सिलेक्टेड वैल्यूज है इनमें से +-1 और +-3 है। सो क्या होगा, जब आप b को +-1 पुट कर रहे हो तो देखो हमारे पास 3b² क्या था, 35 - 2a²। इसमें आप पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। b की प्लेस पे हम +-1 अगर रखें तो ये तो हमें 1 ही दे देगा, 3 ही दे देगा, सॉरी। तो आपके पास आ गया 32/2 दैट इज a² विच इज इक्वल्स टू 16, मीन्स की +-4 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। जब आपने b +-1 रखा तो a आपके पास +-4 आ रहा है। सिमिलरली आप क्या करोगे, b को +-3 पुट करके देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, 27। इसी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वल्स टू 35 - 2a² दैट इज a² आपके पास आ गया यहाँ से 4, तो a आ गया आपके पास +-2, मीन्स कि आपने जब b को +-3 रखा तो a आ रहा है +-2। इट मीन्स कि आपके पास देखो कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो पॉसिबल हो गए। अगर b को +1 ले रहे हो यहाँ से, a को +4 ले रहे हो, एक तो ये आ गया, फिर -1 4 हो सकता है, फिर -1 -4 हो सकता है, और -1 और -4 हो सकता है। ये 4 पेयर्स यहाँ से आ गए। सेकेंडली अगर a को b को +-3 और a को +-2 ले रहे हो तो आपके पास 3 - 2 -3 -2, ठीक है। और फिर 3 2 पॉजिटिव और -3 और 2, ये 4 पेयर्स आ गए। तो टोटल आपके पास क्या है, 8 एलिमेंट्स जो हैं इस सेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये प्रॉपर वे है, दूसरा ये है कि आप हिट एंड ट्रायल से अपने आप यहाँ पर इंटीजर्स रख रख के देखो कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं यूनिवर्सल सेट में 20 एलिमेंट्स, ए में 12, बी में 9 है, इंटरसेक्शन में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और कहते हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो मेन आपका काम है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट्स निकालना। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, पहले अपने आप सॉल्व करना, फिर आप इसका आंसर यहाँ से टैली कर सकते हो। So number of elements in A union B complement. It means number of elements in universal set minus A union B, which is given to be 20. A union B में कितने आ जाएंगे, A plus B minus intersection। तो ये आपके पास कितने आ गए अब, 21 - 4 that is 20 - 17 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3, तो ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड सो ऑन। तो 3 से डिविजिबल, इनमें से 3 से डिविजिबल होने वाले हैं, जैसे 6 हो गया, 6 आगे आ जाएंगे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स, तो ये तो सेट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। फिर सेट ऑफ ऑल दी प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऐसे प्राइम नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा तो 2 ही है, तो ये भी सेट एम्प्टी नहीं है। नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 5 एंड 6, तो 5 और 6 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो लिखने हैं, तो इनके बीच में नेचुरल्स आएंगे नहीं, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। इट मीन्स ये तो थर्ड वाला करेक्ट है। फोर्थ चेक करते हैं, सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऐसे ऑड नेचुरल नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, सो नो, इट मीन्स ये सेट जो है इसमें कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, तो ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम एम्प्टी लिख देते हैं। देन x इज अ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 54 टू 58, 54 से 58 के बीच में कोई प्राइम नंबर आता है, नो, सो ये सेट आपका क्या है, एम्प्टी हो गया, फिफ्थ भी एम्प्टी। फिर कहते हैं कि क्यू सेट में वो सारे एलिमेंट्स रखो, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करिए, अच्छा 2n + 3 है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो देखो अगर आपने n की वैल्यू 1 रखते हो तो आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 रखते हो, फिर भी आपके पास कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली आप n की 5 तक सारी वैल्यूज रख के देख लो, तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू हमेशा आती जाएगी। इट मीन्स कि ये सेट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इसमें ये 5, 7, 13 तक जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे बिलोंग करेंगे, तो ये एम्प्टी नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 3, 4 और 5 हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल सेट्स, इनमें से इक्वल कौन सा है, देखो ए सेट में सिंगल एलिमेंट 2 है, बी सेट गिवन है वो सारे नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है, तो ये दोनों के दोनों सेट क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। अब P में 1, 4, 9 है, Q में क्या कहा है, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू 1, 2 और 3 पुट करनी है यहाँ पर इस इक्वेशन में। देखो अगर 1 पुट कर रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1 दे रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो 4 आ रहा है, 3 कर रहे हो तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पर A और B के एलिमेंट्स जो हैं सेम है, इक्वल नंबर में है, तो ये इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। फिर थर्ड में चेक करिए, x बिलोंग्स टू द होल नंबर लेस देन 5, ठीक है, होल नंबर लेस देन 5 एंड यहाँ पर नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5, तो जो थर्ड वाला है इसमें क्या आ जाएगा, x में एलिमेंट्स आ गए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और y में क्या आ गए 1, 2, 3, 4 और 5, सॉरी x में 5 नहीं आएगा, ठीक है, लेस देन है इनइक्वालिटी, तो ये एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो ये बिल्कुल भी देखो इक्वल सेट्स हैं या नहीं, 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट x में और 5 ही एलिमेंट y में, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। अब फोर्थ में देखो, m में ABCD 4 एलिमेंट्स, n में PQRS 4 एलिमेंट्स, तो ये भी क्या हो गए आपके पास, इक्वल सेट्स हो गए। देन कहते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 30, 30 के मल्टीपल और यहाँ पर फैक्टर रखने हैं 10 के, तो 30 के मल्टीपल तो आपके पास देखो बहुत सारे आ जाएंगे एंड सो ऑन चलते जाएंगे। यहाँ पर 10 के फैक्टर रखने हैं, तो 2, 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया, तो ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए जो इसको 10 को डिवाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल भी इक्वल सेट्स नहीं हैं, सो ये नॉट इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास सेट ए है जिसमें वो सारे रियल नंबर रखने हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 मीन्स एक्स इज इक्वल टू +-3। दूसरी साइड पे 2x इज इक्वल टू 4 मतलब x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो देखो ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। यहाँ से +-3 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट कहता है ए सेट में वो लेटर रखने हैं जो फॉलो में आ रहे हैं, बी सेट में वो लेटर रखने हैं जो वॉल्फ में आ रहे हैं। तो बताओ कि ए बी कौन से हैं, इनमें से डिसजॉइंट है, इक्वल है, नॉट इक्वल है या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये देखो ए सेट में आपके पास क्या आ जाएगा, एक एफ आया, ओ एल और डब्ल्यू आ गया, और बी सेट में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ओ एल और एफ आ जाएगा। 4 एलिमेंट्स इसमें, 4 इसमें, ऑर्डर मैटर नहीं करता इक्वल में, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गए। अच्छा यहाँ पर क्या है कि ए सेट गिवन है आपके पास, वो सारे रियल नंबर रखने हैं सच दैट उनका मॉड जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो। बी सेट में क्या है, वो सारे रियल्स रखने हैं सच दैट मॉड x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कहते हैं ए यूनियन बी क्या है, वो सारे के सारे रियल नंबर -d, तो इसमें से जो सेट माइनस किया हुआ है वो कौन सा है, ठीक है। मीन्स कि आपने इसका एक सोल्यूशन सेट जो है पहले वही फाइंड आउट करना है, फिर उससे कंक्लूड करना है कि ये डी सेट जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो ए सेट में बात की गई है मॉड x लेस देन 1 की, इसका मीनिंग है कि x लाइंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रियल लाइन पे साथ में ड्रॉ करके रखते हैं। तो यहाँ पर देखो इनइक्वालिटीज ओपन रखनी पड़ेगी क्योंकि -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए सेट के हो गए। अब देखो जो बी सेट गिवन है उसमें क्या बात की गई है, मॉड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की। इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, -1 और इधर आ गया 1। तो एक एक बार रख के आप इसको सॉल्व करिए। x लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। तो हम चेंज करते हैं यहाँ पे, ये हो गया 0, ठीक है। 0 और 0 से लेस वाले मीन्स ये 0 इंक्लूडेड है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर 2 और 2 को इंक्लूड करना है, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब जो ए यूनियन बी होगी उसमें देखो हमारे सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कौन सा पोर्शन जो है वो यूनियन में नहीं आएगा। देखो ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो यूनियन में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब क्योंकि 1 पर ओपन था जब सोल्यूशन सेट के अंदर था, तो ये एलिमेंट्स जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज एट 1, ठीक है। और क्योंकि 2 इंक्लूडेड था सोल्यूशन सेट के अंदर, तो जब हम एलिमेंट्स जो हैं बाहर निकालेंगे तो ओपन एट 2 रखेंगे, तो ये आपका डी सेट हो गया। मीन्स कि आपका जो ए यूनियन बी है वो क्या आ गया, यहाँ सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन उनमें से क्लोज्ड एट 1 एंड ओपन एट 2 ये जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा और यही सेट आपका डी सेट बन जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर क्लोज्ड एट 1 एंड ओपन एट 2, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ए सेट है y इज इक्वल्स टू ई एक्स और बी सेट है y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये तो ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, y इज इक्वल्स टू ई एक्स, ठीक है। ये ई एक्स का ग्राफ हो गया 0 1 से क्रॉस करता हुआ, और y इज इक्वल्स टू एक्स जो है ओरिजिन से पास करती हुई लाइन हो गई। तो देखो दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि इंटरसेक्शन 5 होगी और सी ऑप्शन करेक्ट होगी। दूसरी साइड आप इसको ऐसे कर सकते हो कि y इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है और दूसरी बी सेट में y इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है, दोनों को इक्वेट करो। तो ऐसी x की कोई पॉसिबल वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती हो, तो ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है।
सो सी ऑप्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी आ जाएगी। आई होप ये आपको एमसीक्यूज क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कुछ न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन आप ये रिवाइज करिए। थैंक यू।